हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एग्रीकल्चर बुक का चैप्टर नंबर 5 मशरूम कल्टीवेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू इम्पॉर्टेंट कमर्शियली ग्रोन मशरूम। जो मेन टू इम्पॉर्टेंट है आपने उसका नाम देना है। यहाँ पे 3 है, हम 2 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज बटर मशरूम, सेकंड इज पैटी स्ट्रॉ मशरूम, थर्ड इज शी टेक मशरूम। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द हेल्थ बेनिफिट ऑफ मशरूम। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट में भी है और वेरी शॉर्ट में भी है। मशरूम क्या होते हैं? प्रोटीन, मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और ये उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है जिन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। हाउ मैनी क्रॉप ऑफ बटर मशरूम कैन बी ऑब्टेन इन द विंटर सीजन। कितनी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं बटर मशरूम की? 2 क्रॉप्स होती है और उनका टाइम कब होता है? सितंबर टू मार्च। वट इज़ द मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 5 फीट। उसकी हाइट भी होती है, लेंथ भी इतनी हुई होती है, ठीक है, ब्रेथ भी 5 फीट ही चाहिए होती है। वट इज़ द रेशियो ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर एंड सैंडी सॉइल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ काजिंग सॉइल। तो दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? 4 FYM का होना चाहिए और गार्डन सॉइल का 1% रेशियो होना चाहिए। विच इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं मशरूम में से जो कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए? तो उसका नाम है न्यूवान। वट इज़ द गैप पीरियड बिटवीन द स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड। कितने गैप के बाद हम उसमें इंसेक्टिसाइड डालते हैं? तो 48 आवर्स के बाद हम डालते हैं। वट अमाउंट ऑफ स्पॉन रिक्वायर्ड फॉर 3 क्वांटल्स ऑफ स्टोर। तो 300 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल प्रोडक्शन कितनी है मशरूम की पंजाब में? तो है 45,000 टू 48,000 टन पर एनम है। एक साल में हम 45 टू 48,000 टन हम मशरूम प्रोड्यूस कर देते हैं। हाउ मैनी टर्निंग आर गिवन डूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट? हमें 7 टर्निंग देनी पड़ती है। पीएच क्वालिटी की क्या चाहिए? 7.0 टू 8.0 पीएच। ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन से ही बने हैं, तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से सुनोगे या फिर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग मशरूम। मशरूम को उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो क्या एक तो फ्रेश पैडी चाहिए, बैम्बू स्टिक चाहिए, मशरूम सीड तो चाहिए। देखो विदाउट मशरूम सीड हम मशरूम कैसे उगाएंगे? किसान खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, पोटाश चाहिए, जिप्सम चाहिए, गामा चाहिए, BC20E, ये केमिकल चाहिए, फुराडान, मोसल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए एक मशरूम को उगाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टर्निंग द कंपोस्ट ड्यूरिंग द कंपोस्ट स्टैक ड्यूरिंग द कंपोस्ट प्रिपरेशन। इससे क्या होता है जब हम टर्निंग करते हैं कंपोस्ट स्टार्ट की, तो जो आउटर लेयर है होता है वो इनर चले जाता है और सेंटर लेयर क्या हो जाता है? आउटर लेयर में आ जाता है, जिससे कि मशरूम की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है उसे करने में हेल्पफुल होता है। व्हाट इज़ द कंपोस्ट प्रिपरेशन। क्या चाहिए हमें एक मशरूम ग्रोने के लिए? कौन सी खाद चाहिए? तो सबसे पहले बिफोर सोइंग द मशरूम सीड हमें क्या चाहिए? बाविस्टीन 50% सोलेबल 20 mg पर लीटर और 20 ग्राम डस्ट ऑफ बाविस्टीन इज रिक्वायर्ड है एक क्वांटल ऑफ मशरूम के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉजिंग एंड हाउ इज कॉजिंग सॉइल प्रोपोज। कॉजिंग मीन्स एक अच्छा कीजिंग भी कह सकते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे मशरूम इजीली उग सके। इसमें हम क्या करते हैं? गार्डन सॉइल एंड एफओइन का मिक्सचर करते हैं, जो कि हम वेरी शॉर्ट में पढ़ कर आए हैं। 4 और 1 रेशो होता है इसका। What are the recommended varieties of mushroom in cultivation of Punjab and their technical name? 5 varieties है और उनके नेम क्या है? बटर मशरूम, शी टेक मशरूम, चाइनीज मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ये सारे नेम हैं। और बटर मशरूम हम मोस्टली ज़्यादातर हम खाते हैं। जो हमारे घरों में मशरूम आता है मोस्टली बटर मशरूम होता है। गिव द टर्निंग शेड्यूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। एंड देखो हमने क्या है 7 बार करते हैं और कितनी डे के बाद होते हैं और कितनी डे के बाद हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, इसमें उनके नाम भी बोले। पहले हम फर्स्ट 4 डेज के बाद डालते हैं, देन 8 डेज के बाद टर्निंग होती है, देन 12 डेज के बाद, देन 15 डेज के बाद, देन 18 डेज के बाद, देन 21 डेज के बाद, देन 24 डेज के बाद। और इनमें ये भी बताया गया है कि कौन से हम न्यूट्रिएंट है, कौन से हम केमिकल या फिर कंपोस्ट है हम इसमें डालते हैं, इनके नाम भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। इनिशियली 3 टर्निंग आफ्टर 4 डेज, द रिमेनिंग टर्निंग आफ्टर 3 डे। पहले अब जो पहली 4 टर्निंग है
4 दिनों के बाद करते हैं, उसके बाद हम 3 दिनों के बाद हम टर्निंग करते हैं, मोड़ते हैं। हाउ इज केसिंग सॉइल मिक्सर डिसइंफेक्ट बिफोर द यूज, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये इंक्लूडेड है। देखो, डिसइंफेक्टिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपोस्ट को और गार्डन सॉइल को गीला कर देते हैं, उसके बाद उसमें 4 to 5% फॉर्मालिन स्प्रेड करते हैं उस पर। इन एडिशन हम उसमें फिराडन पर क्वांटल ऑफ कैजिंग 20 ग्राम उसमें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सॉइल को हम पॉलीथीन शीट से एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए हम कवर कर देते हैं। ठीक है, उसे बार बार ओपन करते हैं ताकि जो उसमें जो हमने फॉर्मालिन डाला वो प्रॉपरली इवेपोरेट हो जाए और जो भी उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो प्रॉपरली मर जाए। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ द वेल प्रिपेयर्ड कंपोस्ट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, तो अब ये क्वेश्चन भी अच्छे से सुन लो। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या, सॉइल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कलर, स्मेल, मॉइस्चर कंटेंट हमें बताता है कि कंपोस्ट कैसा होता है। व्हेन द कलर इज़ डार्क देयर इज़ नो स्मेल, अगर उसका कंपोस्ट का कलर डार्क ब्राउन होता है तो उसमें अमोनिया एंड मॉइस्चर, कोई भी स्मेल नहीं होती अमोनिया की, और इसका मॉइस्चर कितना होता है 65 to 75% होता है। ठीक है, और इसका पीएच स्केल कितना होता है 7 to 8, जो कि इस मशरूम की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम फ्रॉम 1 स्क्वायर मीटर, 8 to 12 kg है मशरूम एक 1 स्क्वायर मीटर बेड में हम उगा देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मशरूम क्या है, हम पढ़ के हैं, गुड है, ये डायट पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट करते हैं। अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मिनरल, विटामिन सी होते हैं। इसके अलावा इसमें लार्ज क्वांटिटी मशरूम कंटेंट प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है वो कम अमाउंट में होता है। देयरफॉर ये ब्लड प्रेशर शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाने के लिए। अगर वो खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर एंड शुगर मेंटेन रहेगा। प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले प्रोसीजर, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैक फॉर द कंपोस्टिंग इन द बटर मशरूम। कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम व्हीट स्ट्रो को पक्के फ्लोर में फैला देते हैं, उसे गिला करते हैं और उसे गिला और साफ़ करते हैं पानी के साथ। उसे इस स्ट्रो को हम 48 आवर तक ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद उसमें ब्रान और फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं। ठीक है, आफ्टर 24 आवर ब्रांड मिक्सचर इज ब्रोकार्ड इज सॉरी जो मिक्स ब्रांड एंड फर्टिलाइज़र सेपरेटली। ठीक है, हम उसमें ब्रांड और फर्टिलाइज़र हम अलग अलग मतलब कि अलग अलग डालते हैं, उसे हम एक साथ नहीं डालते। आफ्टर 24 आवर के बाद हम क्या डालते हैं, पहले हम ब्रांड फर्टिलाइज़र डालते हैं। ठीक है, और वो भी गीले हुए जो स्टॉक के ऊपर, वीट के स्टॉक के ऊपर प्रिपेयर। उसके बाद हम स्टैक बनाते हैं, 5 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए, 5 फीट ब्रॉड होना चाहिए और 5 फीट लंबा होना चाहिए, वुडन ब्रॉड। हाइट और उसकी ब्रेथ 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्केटिंग ऑफ मशरूम, मार्केटिंग ऑफ मशरूम से क्या लेना देना है। इट मीन्स हम जो मशरूम है उसे हमें कैंची से काटना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें पुल करना चाहिए, बल्कि उसे जेंटली ट्विस्ट करके निकालना चाहिए जब भी हम मशरूम को उगाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सब्जी हमने उगाई हुई है तो हम क्या करते हैं, समटाइम हम कैंची से काटते हैं, बट मशरूम में ऐसा नहीं होगा। हम उसे जेंटली प्रेस करेंगे, जेंटली ट्वीट करेंगे, तभी वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर पिकिंग है उस मशरूम को हम उसमें से जो भी स्टॉक के जो छोटे छोटे पीस आते हैं उसे हम क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम उसे पॉलीथीन बैग में 200 ग्राम स्लॉट्स में उसे हम पैक कर देंगे। ठीक है, मशरूम को हम सन में, शेड में, कहीं पे भी रख के उससे हम ड्राई कर सकते हैं ताकि उसमें जो लगा हुआ स्टो है वो निकल जाए। ठीक है, मशरूम स्पॉन लॉन्ग क्वेश्चन में ही है तो हम उसमें पढ़ेंगे। अब डिफरेंट स्टेप है इन बटन मशरूम प्रोडक्टिविटी में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इंग्रेडिएंट फॉर द कंपोस्ट, ये हम अभी पढ़ के हट चुके हैं वेरी श्योर क्वेश्चन में। हमें वीट चाहिए 300 ग्राम, वीट ब्रेन चाहिए 15 kg, कैन 9 ग्राम, यूरिया, सफ़र फॉस्फेट, मुराइट और पोटाश 3 ग्राम चाहिए, जिप्सम चाहिए 30 ग्राम, गामा BSC 60 मिलीलीटर चाहिए, मोलास
ग्लास चाहिए 5 ग्राम एंड फुराडन चाहिए हमें 150 ग्राम। अब स्टैक प्रिपरेशन अभी हम पढ़ कर आए हैं, सबसे ऊपर ये वाला क्वेश्चन है तो हम इसे सेकंड क्वेश्चन है तो हम इसे बार बार नहीं करेंगे। टर्निंग द कंपोस्ट स्टैक, ठीक है, कंपोस्ट स्टैक के लिए ये वेरी शॉर्ट में इसका थोड़ा सा ही था, इसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। टर्निंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर ऑफ स्टैक इज रिमूव फ्रॉम, जो स्टैक की लेयर है उसकी टॉप लेयर को हम रिमूव करके उसे हम मिक्स्ड कर देंगे और वेट गिला कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो इनर लेयर है वो ऊपर आ जाएगी और आउटर लेयर है आउटर लेयर प्रॉपरली आउटर वेयर और जो आउटर लेयर है, जो ऊपर की लेयर है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर को चली जाएगी। ये हमने प्रोसेस तब तक करना है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर की लेयर को अंदर करेंगे, फिर नीचे लेयर को ऊपर करेंगे, फिर ऊपर की लेयर को अंदर करेंगे, नीचे की लेयर को ऊपर करेंगे। ये प्रोसेस 7 बार तक 7 टाइम तक कंटिन्यू रहता है, इसलिए रहता है ताकि जो मशरूम की माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से हो सके। पहले हम एवरी 4 डे में करते हैं, 3 डेज़ के पहले 3 डेज़ 4 डेज़ के बाद होता है, उसके बाद हम आफ्टर 3 डेज़ हम करते हैं, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा शॉर्ट था उसमें हम कर आए। आप जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो टेबल है, अब ये टेबल भी बना सकते हो इस क्वेश्चन में, वो भी इजी रहेगा, ठीक है। डिसइंफेक्टेड है, ये क्वेश्चन भी हम ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है डिसइंफेक्शन वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, इस पॉइंट में आप क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख सकते हो। अब फिलिंग कैरेट्स एंड स्पॉनिंग क्या होता है, डिसमेंटल द कंपोस्ट एट एंड लेट अटेन इन द रूम टेम्परेचर में उसे हम रख देते हैं। टेक आउट द स्पॉम फ्रॉम द बोतल एंड उसके बाद हमने क्या करनी है, उसकी 2 लेयर को यूजिंग द 2 लेयर ग्रोइंग मेथड हमने उसमें ब्रॉडकास्ट स्पॉन ऑन द कंपोस्ट और उसे हम बॉक्स में हम फिल कर देते हैं। उसके बाद उसे थिक लेयर ऑफ कंपोस्ट के साथ हम जो भी स्पॉन है, जो भी हमने जो बीज थोड़ा अंकुरित हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपरली कंपोस्ट की लेयर से कवर कर देते हैं, बहुत मोटी परत से कवर कर देते हैं, ठीक है। और उस बॉक्स को हम गीले कपड़े या फिर गीले न्यूज़पेपर या फिर गीले पेपर से हम कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद कवरिंग क्रिएट विद सॉइल है, उसके बाद हम सॉइल को, ये हम जो क्वेश्चन कर आए हैं, हम FYM एंड गार्डन सॉइल का 4:1 रेशियो हम डालते हैं। क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, अभी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। डिसइंफेक्टेड सॉइल है, सॉइल को कैसे डिसइंफेक्टेड करते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला तो कंपोस्ट था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया। डिसइंफेक्टेड द कंपोस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर स्पॉनिंग प्रिपेयर कंपोस्ट हम मिक्स करते हैं, उसमें बाटा स्विन 50% होता है, सोलेबल जो कि 20 ग्राम पर लीटर वाटर में डालते हैं। ये भी हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कर आए हैं। और डिसइंफेक्टेंट सॉइल हम क्वेश्चन नंबर 8 कर आए हैं। देन कवरिंग ऑफ ट्रे आफ्टर 2 और 3 वीक, ठीक है, स्पॉनिंग रिमूव की जाती है, उससे पेपर रिमूव कर दिया जाता है और उसे 1 to 5 इंच मैकेलियम से कवर कर दिया जाता है। देन अरेंजिंग कंटेनर, उसके बाद हम कंटेनर अरेंज करते हैं जिसमें कि हम मशरूम को डालते हैं। इनकी ये लाइन वाइज लगे होते हैं और इनकी हाइट 2 to 2.5 फीट अपार्ट एक दूसरे से होते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे होते हैं। दिस वे एक्यूट वर्किंग एरिया हो जाता है ताकि किसी को भी मशरूम को रिमूव करते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर पिकिंग द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टैक ऑफ द मशरूम को हम क्या करते हैं, जो मशरूम की सबसे छोटा वाला नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम नाइफ की हेल्प से कट करते हैं और मशरूम को क्लीन मशरूम को कलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसे पॉलीथीन बैग में पैक कर देते हैं 200 ग्राम्स के लॉट में, ठीक है। विद दिस आपका ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर यहीं पर ही फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।